प्यारे बच्चों, आज हम तुमको लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन बताएंगे। किसके? लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये दोनों क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? हम बाजार को गए और बाजार से कोई वस्तु खरीदी हमने, जैसे हमने ये मार्कर खरीदा और ये मार्कर हमको मिला 30 रुपए का। कॉस्ट ऑफ मार्कर इज 30 रुपी। Therefore, cost price of marker equal to 30 रुपी। ये हो गया, क्लियर हो गया। हम कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं वो मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्रय मूल्य। कहने का मतलब खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्लियर। अब आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? दुकानदार ने हमको ये मार्कर कितने रुपए में दिया? 30 रुपए में। हमने खरीदा और दुकानदार ने इसको बेचा। कॉस्ट ऑफ मार्कर और शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए मार्कर की कीमत क्या होगी? सेलिंग प्राइस। क्योंकि दुकानदार ने इसको हमको बेचा है। मैं पहले बोल चुका हूं, अभी बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। तो दुकानदार ने हमको ही बेचा था, इसीलिए मार्कर की कीमत हो गई दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस। हमने इसको खरीदा है, कॉस्ट ऑफ मार्कर फॉर, राम ने खरीदा है, फॉर राम इक्वल टू हो गया है कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। राम ने मार्कर खरीदा है तो राम के लिए ये कीमत हो गई कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है दूसरे को, उसके लिए वो होती है सेलिंग प्राइस, और जो व्यक्ति खरीदता है उसके लिए उस वस्तु की कीमत होती है कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। हम कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं CP से, C, और सेलिंग प्राइस को
हम डिनोट करते हैं एस पी से। इसका पहला वर्ड एस हो गया, इसका प्राइस का पहला वर्ड सी पी हो गया, ऐसे ही कॉस्ट का पहला वर्ड सी हो गया और प्राइस का पहला वर्ड पी हो गया। क्लियर हो गया? तो हम कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम एसपी। आगे चलते हैं। हम ये कैसे मालूम करेंगे कि हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? When SP is greater than CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस, अधिक है कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, देन हैंस प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ। जब सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से तो हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन हैंस लॉस। लॉस मीन्स हानि। जब सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो हमको लॉस होगा, हानि होगी। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम प्रॉफिट का और लॉस का बनाएंगे फॉर्मूला। कैसे बनेगा? देयरफॉर याद करेंगे हम एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्लियर हो गया? जब सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो हमको प्रॉफिट चाहिए। सेकंड, एसपी इज लेस देन सीपी, देन लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर हो गया? तो हमको लॉस निकालना है तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल के आएगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट हमें दे रखा है सीपी इक्वल टू 5000 रुपी एंड एसपी इक्वल टू दे रखा है 6000 रुपी। और हमें आगे ये देखना है सबसे पहले कि हमारा सीपी अधिक है या एसपी अधिक है। या हमारा एसपी अधिक है तो लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन हैंस प्रॉफिट। इसीलिए प्रॉफिट होगा। Therefore, profit equal to SP minus CP। SP कितना है हमारा? 6000 रुपी माइनस CP कितना है? 5000 रुपी। माइनस करेंगे 1000 रुपी। ये हो गया हमारा प्रॉफिट आंसर। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सीपी दे रखा है 12,000 रुपी एंड एसपी दे रखा है 10,000 रुपी। यहां देखते हैं कि एसपी अधिक है या सीपी अधिक है। यहां हमारा एसपी है 10,000 मतलब 10,000 रुपए और कॉस्ट प्राइस हमारा 12,000 रुपए।
तो 10,000 ज्यादा है, 12,000 ज्यादा है, 10,000 कम है हमारा, 12,000 ज्यादा है, अधिक है, तो लिखेंगे SP इज लेस देन CP, therefore hence लॉस होगा, हानि होगी, therefore लॉस इक्वल टू CP माइनस SP इक्वल टू CP हमारा 12,000 रुपी, 12,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 2,000, तो 2,000 रुपये हमको लॉस हुआ, 2,000 रुपये का हमको लॉस हुआ। हमने कोई वस्तु खरीदी थी 12,000 रुपये में और हमने उसको बेच दिया 10,000 रुपये में, तो हमको 2,000 रुपये का हानि हो गई। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें CP दे रखा है 1,800 रुपी या 1,800 रुपी, और हमें SP दे रखा है 2,400 रुपी। हमको ये देखना है पहले हमारा SP अधिक है या CP अधिक है। यहाँ SP हमारा है 2,400, CP है 1,800, तो यहाँ SP अधिक है, लिखेंगे SP is greater than CP, then hence profit। जब SP अधिक होगा, इसलिए ध्यान रखना है तुमको, जब SP अधिक है तो प्रॉफिट होगा, जब SP कम है तो लॉस होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो। सिर्फ जब SP अधिक है तो प्रॉफिट होगा, जब SP अधिक है तो प्रॉफिट होगा। नंबर 2 पर, जब SP कम है तो लॉस होगा। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना है बस। प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 2,400 माइनस CP कितना है 1,800, माइनस करेंगे तो हमारा 600 रुपी। हमने कोई वस्तु 1,800 रुपये में खरीदी 1,800 रुपये में, और हमने उसको 2,400 में बेच दिया, तो हमको 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CP है हमारा 9,100 रुपी एंड SP है 8,000। हमने कोई वस्तु 9,100 रुपये में खरीदी और उसको हमने 8,000 रुपये में बेच दिया, तो बेचने वाला मूल्य कम है, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है। क्या लिखेंगे? SP is less than CP, then hence loss। क्लियर हो गया? therefore loss equal to CP माइनस SP। CP कितना है हमारा 9,100 माइनस SP कितना है 8,000, माइनस करेंगे तो 1,100 रुपी। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? मिस्टर लाल bought a TV for ₹5,800 and sold
8 for rupees 7,000. Find his profit or loss. ये हमारा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? मिस्टर लाल bought a TV equal to 5,800 rupees. Therefore, cost price of TV equal to ये हो जाएगा 5,800 rupees. Sold 8 for इतने रुपये. TV sold equal to 7,000 rupees. Therefore, selling price of TV equal to 7,000 rupees. ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन hence profit. Therefore, profit equal to SP minus CP. SP कितना है हमारा 7,000 रुपीज माइनस CP है हमारा 5,800 रुपीज. माइनस करेंगे इसको 0, 0, 2, 6, 1, 1,200 रुपीज. तो ये उसको मिस्टर लाल को प्रॉफिट हो गया. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.